हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपीजी के सेट नंबर 2, जिसमें कि दोस्तों हम फैक्ट के साथ और ये दोस्तों क्लास नंबर इसकी 2 है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम करा चुके हैं। अब दोस्तों 20 से आगे को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 के फैक्ट रह गए थे और क्वेश्चन नंबर 20 हमने बता दिया था। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी झांसी, नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह है झांसी में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? झांसी में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, झांसी। चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए दोस्तों फैक्ट देख लेते हैं इसके। जैसे कि पहला फैक्ट है, कृषि निर्यात जोन अवस्थित कहां पर अवस्थित है? ये है आगरा और लखनऊ। यानी कि दोस्तों आगरा में जो है आलू और लखनऊ में आम। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है। दूसरा फैक्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से होता है? तो दोस्तों इसका होता है उत्तराखंड से। तीसरा फैक्ट, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चंबल नदी का उद्गम स्थल ये कहां से होता है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से होता है। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं और क्लास पूरी देखनी है। ये 20 क्वेश्चनों के हैं लगभग, और यानी कि दोस्तों 20 क्वेश्चन में 116 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ संस्थान कहां पर अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ पर की गई थी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। कब की गई थी? 1952 में। ठीक है, कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फैक्ट हैं कुछ। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम औद्योगिक संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये कानपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। फैक्ट नंबर 2, उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश निगम संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये भी लखनऊ में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। फैक्ट नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये है कानपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों निर्यात निगम लिमिटेड ये है लखनऊ और इसकी भी स्थापना 1966 में की गई थी। ये देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश जीके में एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छूटने वाला। बस दोस्तों यूपी जीके सेट नंबर 1 और 2 को कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे दोस्तों कोई भी परीक्षा हो जिसमें यूपी जीके पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य में चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड संस्थान कहां पर अवस्थित है और इसकी स्थापना विपणन की 1974 में? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी झांसी, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़।
तो दोस्तों आपको बताना है चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड संस्थान की स्थापना कहां पर की गई थी, बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह की गई थी यानी कि कहां पर, आगरा में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, आगरा। ऑप्शन नंबर आगरा सही। फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड संस्थान कहां पर अवस्थित है, तो ये लखनऊ में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। फैक्ट नंबर 2, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहां पर अवस्थित है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है, नोएडा। ठीक है दोस्तों, कहां पर, गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर औद्योगिक अवस्थित है, तो दोस्तों ये गीडा में ही अवस्थित है जो कि गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहां पर अवस्थित है, तो ये दोस्तों सीडा में है, और ये कहां पर है, जौनपुर में है। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यूपीजी के में। आप दोस्तों कहीं भी यूपीजी के पढ़, यूपीजी का आपको नहीं मिलने वाला पूरे यूट्यूब में, गारंटी देता हूं मैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं है, हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें ऐड है। चलिए अगला फैक्ट है, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण अवस्थित है, तो बताएं दोस्तों ये कहां पर अवस्थित है, जल्दी से बताएं, रिपीटेड क्वेश्चन हुए। ठीक है, ये है नोएडा, ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर फैक्ट हमने बता दिए हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताएं दोस्तों किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1974, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1981। प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी यानी कि 1956 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, 1972 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना तो ये 1974 में की गई थी। और दोस्तों पर्यटन को उद्योग का दर्जा यानी कि प्रथम पर्यटन नीति ये कब मिला था इसको दर्जा, ये 1998 में मिला था। और उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति कब लागू की गई थी, 2018 में लागू की गई थी। कब दोस्तों, मैं इसको क्वेश्चन को इसलिए ऐड कर देता हूं यहां पर, ताकि दोस्तों बाद में लिखने में दिक्कत पड़ता है और क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखता। और दोस्तों सभी साथी यानी कि इसमें हम लिखते हैं तो आपको पता ही है माउस से इतना नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क फैला है, मतलब कहां से कहां तक फैला है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये भारत के अंदर ही फैला हुआ है, आगरा से लखनऊ तक है और लखनऊ से बनारसी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब लागू की गई थी, बताएं दोस्तों पेइंग गेस्ट योजना ये कब लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 1997, ऑप्शन नंबर सी 93, ऑप्शन नंबर डी 1972। उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग योजना यानी कि कब लागू की गई थी, बताएं दोस्तों पेइंग गेस्ट योजना। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह की गई थी यानी कि 1994 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1994 में ये पेइंग गेस्ट योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके हैं।
जैसे कि दोस्तों पहला फैक्ट है, सुलहकुल उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आगरा क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। कहां से? कुलहकुल उत्सव आगरा से संबंधित है। नेक्स्ट फैक्ट है, तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। अयोध्या शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो ये अयोध्या में ही अवस्थित है और इसकी स्थापना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है और इसकी भी स्थापना 1990 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, मैत्रेय परियोजना का संबंध किससे है? बताएं दोस्तों, मैत्रेय परियोजना का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों बौद्ध स्थलों का विकास से है, यानी कि बौद्ध स्थलों का विकास। ऑप्शन नंबर बौद्ध स्थलों का विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से राज्य ललित कला अकादमी कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी